Hello student, this is a question of the surface area and a volume of class 10th. If you are a new at my channel, please वीडियो को आप complete देखो because all questions will be very helpful for your board examination preparation. and question अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड मैक्सिमम शेयर करो जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट मिल पाए. बिकॉज मैं जो भी क्वेश्चंस है वो आपको डिफरेंट ट्रिक्स के साथ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस पे बताती हूँ. तो लेट बी स्टार्ट. देखते हैं. देखिए, वाटर इज ए फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर through a pipe of dia of 14 centimeter into a rectangular tank which dimension is a 50 meter long and a this meter wide. Determine the time in which the level of a water in tank will rise बाय 7 सेंटीमीटर. तो देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो इस रेट से फ्लो हो रही है थ्रू द पाइप क्या है, सिंस डायमीटर गिवन है और पाइप क्या है, सिलिंड्रिकल होती है और उससे वो फॉल हो रही है रेक्टेंगुलर टैंक में जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है. लेंथ इतनी है, ब्रीथ इतनी है और कितने टाइम में आपको क्या डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन द टाइम इन विच वाटर लेवल जो टैंक की 7 सेंटीमीटर राइज हो जाएगी. तो क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपल वे में करते हैं. अब देखिए, सिंस पाइप का हमारे पास में क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर से रेडियस हमें मिल गया और इसकी फ्लोइंग रेट दे रखी है. फ्लोइंग रेट जो है 5 किलोमीटर पर आवर है. तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर पानी आपका फ्लो हो जाता है. तो आप इसको ही हाइट लोगे बट टाइम के बेस्ड में लोगे, ये कांस्टेंट वे में नहीं लोगे. ऐसे लोगे कि 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर मीन्स 5000 मीटर इसमें पानी इससे फ्लो हो रही है. और वॉट एवर द अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर इन द पाइप, ये कहाँ फॉल हो रही है, आपके क्यूबाइडल टैंक में फ्लो हो रही है जिसके फिल हो रही है जिसके डायमेंशन 50 बाय 44 मीटर गिवन है. और इससे हमें बताना है कि 7 सेंटीमीटर तक का पानी इसमें भर जाता है. तो उसके लिए क्या टाइम लग रहा है. तो ये जो भी पानी इसमें फिल होगा है ना, उसको यहाँ 7 सेंटीमीटर तक ही लेना है. तो ये वॉल्यूम ऑफ ए पाइप आप लोगे, सिलिंड्रिकल पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड. आप इसको बस कंपेयर करोगे और इससे लेट कर लोगे कि ये एक्स आवर्स में ये इतना पानी फिल हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है ये एक्स आवर्स में इतना फिल हो रहा है. तो हम इसको सिंपल वे में देखिए करते हैं कि लेंथ ऑफ ए वाटर कॉलम हम इसे ले रहे हैं. यहाँ लेंथ ऑफ ए वाटर कॉलम एक्स आवर्स में जो है हमारी वो 5 किलोमीटर इंटू एक्स मीटर हमने ले लिया. तो 5000 इंटू एक्स मीटर आपका हो जाता है. अब डायरेक्टली मैं इसको करती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ये सिलिंड्रिकल आपका पाइप जो है इक्वल टू हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक जो 7 सेंटीमीटर तक राइज होना है. तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम हम कंपेयर करेंगे कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये क्यूबाइडल टैंक में हो रही है लेकिन एक्स आवर्स में हो रही है. तो आवर्स को इग्नोर नहीं करना है बिकॉज हमें टाइम ही बताना है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप आप ले लोगे पाई आर स्क्वायर एच और ये आपका हो गया एल इंटू बी इंटू एच. तो यहाँ पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे. आर आपका है जो रेडियस वो आपका 7 है. ओके. और हमें ये भी देखना है कि देखिए वो भी जो डायमीटर है यहाँ पे वो सेंटीमीटर में है तो हम उसे मीटर में करेंगे यहाँ पे और इसका स्क्वायर लेंगे. और h जो हमने निकाला वो क्या निकाला, 5000 इंटू एक्स. हमने सारी चीज़ें मीटर में ली है, इसको ध्यान में रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए. और ये क्यूबाइडल का भी आपका 50 मीटर है बाय 44 ब्रीथ है आई एंड 7 सेंटीमीटर वाटर रेज होनी है. तो इसे भी आप मीटर में करने के लिए 100 करोगे. और आपको यही एक्स आवर्स निकालने हैं, ये हमारा नंबर ऑफ आवर्स है. तो इसके कैलकुलेशन के बाद आप इतना कैलकुलेशन तो देखो प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आना चाहिए. अब ये एक्स को हम यहीं पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को इसे सॉर्ट आउट करके एक्स की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी इसको कंपेयर करने के बाद वो 2 आवर्स आ जाएगी यहाँ पे. ओके. तो इसे आप सॉल्व कर लेना, ये पार्ट आप रिड्यूस करके फिर आप इन चीज़ों को यहाँ पे भी आप रिड्यूस करके लेके चले जाओगे. ये लेंदी हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ. तो मेरे को कॉन्सेप्ट आपको यही समझाना था कि जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे फ्लो हो रही है वो इसमें फिल हो रही है और 7 सेंटीमीटर में कितना टाइम लगेगा. तो उस फ्लोइंग रेट को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और एक्स मिनट लेते हैं. तो ये आपका बेस ये था कि एक्स आवर्स आपको लग रहे हैं तो आप उसको लेंथ को जो है लेंथ है ना उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और दोनों वॉल्यूम को कंपेयर कर देना है. तो होप दिस क्वेश्चन इज ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू
एंड बहुत ही फास्ट बताना होता है, क्योंकि देखो वीडियो बड़ी हो जाती है। एंड मेरी एक आपसे सजेशन भी है आपको कि आप किसी भी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो उसको मिनिमम टाइम में करो और मैक्सिमम टाइम लेकर मत जाओ। कैलकुलेशन पे बहुत ही कमांड रखनी चाहिए, और कैलकुलेशन इसी तरह से आप कंपेयर करके करो व्हाट इज़, अगर पॉसिबिलिटी है तो। लाइक क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ पानी पाइप के थ्रू जा रहा है और टैंक में फिल हो रहा है, तो यही पानी यही वॉल्यूम है और यही वॉल्यूम इसमें फिल हो रही है। तो वी हैव टू टेक बाय द कंपेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ कंटेनर। तो होप दिस क्वेश्चन इज ए क्लियर। एंड प्लीज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन, बाय बाय।